हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसका जो 2021 में पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। जो आप लोग जानते हो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सिनेबार किसका अयस्क है? Zn या Au या Hg या Fe? तो इसमें Hg यानी कि पारा हो जाता है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग नहीं मतलब जो नहीं है वही सही है। तो यहाँ पे देखिए, पोलियो, कोरोना, एड्स और जो हैजा हो जाता है वो कैसा है? वो जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं है, इसलिए हैजा आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। लेक्लांशे सेल, डेनियल सेल, वोल्टिये सेल या सीसा संचालक सेल? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है कि सेल नहीं है, यानी सीसा संचालक सेल ये नहीं है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्न रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस पर या 5.4 डिग्री सेल्सियस पर या 3.5 डिग्री सेल्सियस या 5.3 डिग्री सेल्सियस? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी 4.5 डिग्री सेल्सियस ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है बहुविकल्पी में पांचवा क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद संबंधित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति या योग्यतम की उत्तरजीविता? तो योग्यतम की उत्तरजीविता राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डार्विनवाद इससे संबंधित है। और यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि जो अनुकूल के, जैसे कि जो भी आप पे, जैसे जिसके अनुकूल अगर आप ढल लेते हैं, जैसे आपका पर्यावरण है, जैसा माहौल है, वहां के अनुकूल अगर आप ढल लेते हैं तब तो आपका जीवन संभव है। अगर आप उसमें नहीं ढल पाते तो आपका जीवन नहीं संभव है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता, ये राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय टाइप में, क्योंकि लघुत्तरीय तो आपका बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों है? क्योंकि जो विद्युत धारा होती है उसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है। तो इस तरह से ये अदिश राशि हो जाती है। हालांकि यहाँ पे सदिश नहीं पूछा गया है, लेकिन सदिश भी देख लेते हैं। सदिश में क्या होता है? परिमाण भी है और दिशा दोनों होती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं अच्छे से। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कहते हैं या कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? तो मेंडलीव की जो यहाँ पे संशोधित सारणी की बात की गई है, और जो फिर से पहले देखिए कितने थे, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ? आवर्त तो 7 ही रहे, देखिए यहाँ पे भी आवर्त 7 है और यहाँ पे भी आवर्त 7 है, लेकिन जो वर्ग हो गए वो कितने हो गए? 18, यानी कि 18। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है? तो आप लोगों को पता है एलिसा परीक्षण कराया जाता है, और HIV वायरल टोड टेस्ट भी है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के देखिए अति लघुत्तरीय टाइप चल रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? जैसे किसी के चोट लग जाती है, ठीक है ना, अचानक में, तो जो उपचार वहीं पे किया जाता है, जैसे घर में ही कहीं ठोकर लग गई, कहीं थोड़ा सा कट गए, थोड़ा सा जल गए, तो जो वहां पे उपचार किया जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोड पे जा रहे हैं, ठोकर लग गई, ज्यादा चोट लग गई,
तो वहां पे जो व्यक्ति अवेलेबल होता है, जो भी हो, तो वो जो वहीं पे इलाज करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर के पास जाने या डॉक्टर को वहां बुलाने से पहले जो इलाज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है, क्योंकि भाई यही तो है कि उसमें मदद ही तो करता है ना। और मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बचाता है। जैसे मामूली कट गए, जल गए, या क्या हुआ, जैसे कोई पानी में डूब गया और उसको निकाला गया, फिर उसको क्या किया, पेट के बल लिटाया गया, फिर उसमें उसकी पेट से पानी निकाला गया, जैसे पेट को दबा दबा के पीठ को, और उसके जो मुंह में जैसे घास फूस मिट्टी जो भी चली गई उसको निकाला गया। तो ये सब किस में आते हैं? तो प्राथमिक उपचार में। उस वक्त वहां पे जो व्यक्ति अवेलेबल होगा वो करेगा, है ना। और जितने साधन वहां पे होंगे, जैसे जैसे किसी को चोट लगे, उसके ब्लड निकल रहा है, तो वहां पे क्या चीज जो भी अवेलेबल होगा तो ब्लड को रोकने का वहां पे काम किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने तक अगर इंतजार किया जाएगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा। तो इसलिए उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड देखिए सदैव सीधा होता है ना। सदैव कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। इसमें 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन लघुत्तरीय टाइप में है तो वो है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब देखिए जाल नाम से ही पता चल रहा है कि जाल क्या होता है ना, कि जैसे एक जाल है चारों तरफ से बंधा हुआ, और श्रृंखला क्या है? एक सीरीज, एक लाइन में चल रही है। तो इस तरह से आप समझे। तो सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं? खाद्य श्रृंखला को, यानी फूड चेन को। तो भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला अर्थात या आहार श्रृंखला भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, साग सब्जी, घास फूस, ये सब क्या करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है प्रकाश सिर्फ साग सब्जियों को ही देता ये सभी को है ना भाई। हमको सभी को मिलती है रोशनी और ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इन जो सब्जियों को कौन खाता है? साग सब्जियों को देखिए जैसे खरगोश है, गाय है, बकरी है, ये सब खाते हैं। फिर इनको कौन खाता है? तो इनको जो है जो मांसाहारी होते हैं ना वो खाते हैं। फिर उसके बाद जो बड़े मांसाहारी जानवर होते हैं वो खाते हैं। अब उनसे जो कुछ बचता है, शेष पदार्थ भी तो बचता है, क्योंकि मान लीजिए शेर ने कुछ खाया, जैसे मान लीजिए भेड़ बकरी किसी को खाया, तो उसमें जो अब थोड़ा पदार्थ बच जाता है, तो वो अगर ऐसे ही पृथ्वी पर पड़ा रहे तो क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण होगा, उसमें गंदगी फैलेगी। तो क्या होता है कि उसको अपघटक यानी कवक, शैवाल वहां पे, और जो गिद्ध वगैरह और जो है ये सब बाज, ये सब खा जाते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाता है? ये आपका क्या हो जाता है? ये खाद्य जाल ये खाद्य श्रृंखला हो जाती है ना। अभी जाल पे नहीं आए। इसमें खाद्य श्रृंखला का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। देखिए एक ही दिशा में तो हो रहा है, बिल्कुल एकदम लाइन से। तो लाइन से आप समझ लें कि ये क्या है? फूड चेन है। चेन एक कैसी होती है? एकदम सीधी होती है ना चेन। तो इस तरह से इसमें खाद्य श्रृंखला का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इसमें देखिए और देख लेते हैं कि खाद्य जाल। अब खाद्य जाल को देख लेते हैं। अब जैसे कि अभी श्रृंखला पड़ा तो एक लाइन में चीजें हो रही थी कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में पौधे ने भोजन, फिर उसके बाद जो साग सब्जी खाते हैं वो, फिर इनको छोटे जानवर, फिर इनको बड़े जानवर, इस तरह से। अब देखिए खाद्य जाल कैसे बन रहा भाई? जाल का मतलब यही तो हुआ कि चारों तरफ से उसको बांध लेना, खाद्य जाल। तो जैसे हो जाता है चूहा, है ना। तो चूहा ने क्या किया? देखिए घास है, तो घास को खरगोश ने भी खाया, टिड्डा भी खा रहा है और चूहा भी खा रहा है ना। और फिर क्या है? खरगोश को किसने खाया? बाज ने खाया,
है ना। और टिड्डे को बाज भी खा सकता है और चूहे को भी बाज खा सकता है। उसके बाद ये जो टिड्डा है, टिड्डे को कौन खा सकता है? छिपकली भी खा लेती है और चूहे को कौन? तो सांप। तो इस तरह से देखिए एक जाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो जाता है। तो आप इस तरह से ही चीजों को समझाइएगा, ऐसे ही आप लिखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उपस्थित वैकल्पिक मान निम्न है। जैसे जो घास है, तो घास को खरगोश ने खाया और खरगोश को किसने खाया? तो बाज ने खा लिया, है ना। फिर घास है, घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को किसने खाया? तो बाज ने खा लिया। फिर घास है, उसको चूहे ने खाया और चूहे को किसने खा लिया? तो बाज ने खा लिया। वही चीज तो है ना। फिर घास है, उसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली ने खाया और छिपकली को किसने खा लिया? तो बाज ने खा लिया। फिर घास है, उसको चूहे ने खाया, चूहे को किसने खाया? तो सांप ने खाया और सांप को किसने खाया? तो बाज ने खाया। अब ऐसा नहीं है कि बाज ने सिर्फ सांप ही को खाया, हो सकता है चूहा निकले और उसको ले जाए, तो ये भी हो जाता है। अब घास है तो टिड्डे ने खाया और टिड्डे को किसने खा लिया? तो छिपकली ने खा लिया। इस तरह से हो जाता है। आप देखिए टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिएगा, ये नहीं कि इसमें इतना लेंदी है तो आप, लेकिन चीज़ों को आप समझिए, जो आपको जैसा टाइम हो उस तरीके से आप वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर का दूसरे पोषण स्तर में से सीधा संबंध होता है, परंतु प्रकृति में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है जो परस्पर कई स्थानों पर जुड़ी रहती हैं तथा एक अंतर्ग्रथित नमूना बना लेती है। खाद्य श्रृंखला का यह जटिल रूप एक खाद्य जाल का स्वरूप ले लेता है। तो इस तरह से इतना इनफ है, ठीक है ना। और अगर आपको देखना है तो ये देखिए यहाँ पे है, लेकिन इतना इनफ है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कूलाम का नियम समझाएं। तो कूलाम का नियम समझ लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उनके परिष्कृत करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के लिए प्रक्रम को धात्विकी कहते हैं। सभी प्रकार की धातुओं को उनके अयस्कों से एक ही विधि से प्राप्त करना संभव नहीं होता। यद्यपि धात्विकी प्रक्रम में मुख्यतः 3 पद निश्चित रूप से होते हैं। अयस्क की समृद्धि, उपचयन, परिष्करण, ये हो जाते हैं। रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्कंदन के लिए रक्त के विम्बाणु प्लेटलेट सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा करा जाता है। यदि स्कंदन ठीक से न हो तो घाव से रक्त बहता है जो प्राणी के लिए हानिकारक होता है या मृत्यु का कारण बनता है। यदि किसी परिपथ में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो Q 10 की पावर 5 है ना परिपथ, 60 मिनट। अब 60 मिनट जो है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितना होता है? तो 60 सेकेंड होता है। तो आप 60 × 60 कर लें, आपका ना निकल कर आता है। फिर Q बराबर IT और उसके बाद 10 की पावर 5 है और नीचे 36 है। तो आप जब इस तरह से इसको करेंगे 10 को 5 बार तो आपका ये निकल कर आंसर आएगा और फिर उसको आप भाग कर देंगे तो भाग में आपका 27.7 एम्पियर ये आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जो एनीमिया और थकान का कारण बनती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? हाथ पैर ठंडे पड़ना, सूखता चेहरा, वजन न बढ़ना, ये सब हो जाते हैं। कमजोरी, पीलापन, ये सब हो जाते हैं, ठीक है ना। इन सभी कारणों से अगर व्यक्ति पर ध्यान ना दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, उसके कार्यों को समझाइए। तो फर्स्ट एड बॉक्स यानी नाम ही से पता चल रहा है कि जो प्राथमिक उपचार में जो यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स, है ना।
तो फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसी किट है जिसमें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाएं, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाला कुछ सामान होता है। देखिए ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये सभी के घरों में होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी अचानक में जैसे कट जाते, थोड़ा सा जल गए या कोई चोट लग गई या कभी रात में अचानक दर्द होने लगा, सिर में दर्द होने लगा, तो इस तरह से फर्स्ट एड बॉक्स तो ज़रूरी ही होना चाहिए। इसमें ये सब चीज़ें जैसे पेन किलर हो गई और उसके बाद आपकी और भी चीज़ें हो गई जैसे कॉटन हो गया, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं इसमें, है ना। इस किट की मदद से हम व्यक्ति की प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाते हैं, इसलिए यह प्रत्येक घर, संस्थान तथा यात्रा में भी प्रयोग में लाया जाता है। और भाई बिल्कुल यात्रा में भी ज़रूरी, भाई यात्रा में हम जा रहे हैं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि बाहर निकले फिर ये कोई वो नहीं होता है कि हम जा रहे हैं तो अच्छे वापस ही आएंगे, ऐसा तो होता है ना। कभी कभी देखिए बाहर निकलो और अच्छे निकलो और चोट लग जाती है, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे भाई हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने साथ में कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर सामान रखें इस तरह का कि कभी अचानक में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको यूज़ किया जाए, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपके ये जो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी हैं ये भी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। अब आपका 2022 का पेपर बचा हुआ है और उसके बाद मैराथन आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम का टाइम किसी भी दिन डेट आ सकती है, तो इसलिए नोटिफिकेशन भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंच पाती है, तो उसके लिए आप चैनल पे जाके और सर्च कर लिया कीजिए, क्योंकि वीडियोस रोज़ ही अपलोड होती हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।